शर्मा जी, आज कैसे गुस्से में बैठे हो? क्या हुआ? इतना मुंह फुला के क्यों बैठे हो? कुछ नहीं हुआ। बस आज काम करने का मन नहीं था, इसलिए बस बैठा हूँ। क्या हुआ? आज भाभी जी ने लंच नहीं दिया क्या? बोला ना तुम्हें, कुछ नहीं हुआ। छेड़ो मत मुझे। वैसे ही मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम मेरे को छेड़ रहे हो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ही समझ आ गया मुझे कि भाभी जी ने ही कुछ कहा है, कुछ डिमांड करी है। तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो, अपना काम करो बस। सर जी, कुछ हुआ है तो बता दो। भाभी जी ने कुछ कहा है, अगर लंच नहीं लाए हो तो मैं बना के लाया हूँ, उसी में ही कर लेना। बस तुम्हारी कमी रह गई थी, जो तुम भी बोल रहे हो उसके साथ साथ। नहीं सर जी, मैं तो अपना लंच लाया हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी खा लेना अगर नहीं लाए हो। मैं कर लूँगा बाहर से, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लंच कर लूँगा बाहर से। क्या हुआ सर? आप क्यों गुस्सा हो? क्यों दोनों पे गुस्सा उतार रहे हो? आज भाभी जी ने लंच नहीं दिया क्या, या कोई और बात हो गई? बताओ। मैडम जी, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप अपना काम करो। मत बोलो हमारे बीच में, मर्दों के बीच में। आप तो बस आ जाते ही हैं और आपके पति देव घर पे काम झाड़ू पोछा लगा देते हैं। हमें तो अभी यहाँ से घर पे जाके झाड़ू पोछा खाना पीना सब बनाना पड़ता है, बीवियों के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। हम तो परेशान ही हो गए हैं। ही अब समझ आया सर को क्यों गुस्सा आ रहा है, कि सर को भी घर जाके काम करना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, खाना बनाना है, और फिर बच्चों को भी तो देखना होगा। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, ये तो सबकी कहानी है, इसमें क्यों मुंह बना रहे हो? मैं भी घर जाके घर का काम करता हूँ, और मेरी बीवी ऑर्डर झाड़ती रहती है। क्या करे, हमारे पतियों की तो किस्मत ही ऐसी है कि ऑफिस में भी आके काम करो और घर पे भी जाके बीवी तो बस ऑर्डर ही देती रहती है। अच्छा, तो तुम भी घर जाके काम करते हो? तुम भी मेरे जैसे हो? हाँ सर, सारे आदमियों की कहानी ही ऐसी होती है। क्या करें, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो फिर जो कभी कभार खाना मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक ये लल्लू है जो पूरे दिन बैठा रहता है। नहीं सर जी, मुझे भी टेंशन होती है कि यहाँ से काम करके घर जाना होता है, फिर वहाँ पे बच्चों को देखो, घर का काम करो, कपड़े धो, तो ही तो मेरी हालत ऐसी रहती है, मैं थका रहता हूँ।
आपका तो फिर भी है, मगर मेरे को तो दो दो घर साफ करने पड़ते हैं। अपने घर भी और ससुराल में भी जाके साफ सफाई करनी पड़ती है। क्या करूं, आपसे भी बुरी हालत है मेरी। मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। वो तो मेरे को कहते हैं जाओ तुम ऑफिस, मैं अपने घर का काम खुद कर लूँगा। वो तो घर पे बैठ के सारा काम कर देते हैं, मगर ऐसे नहीं बोलते मुझे। ही। मैडम जी, अगर आपको बोल देंगे तो आप उनको घर से बाहर निकाल दोगी, इसलिए तो वो चुपचाप घर पे काम करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं आज ही जाके उनसे पूछूंगी कि तुम मेरे से परेशान हो या घर के काम करने से परेशान हो। मैं आज ही पूछूंगी उनसे। मैडम जी, सारे ही पतियों की कहानी ऐसी है, अपनी बीवियों के सामने कुछ नहीं बोलते, नहीं तो वो लगड़ती है, झगड़ती है, कभी कभार तो मार पीट भी करती है। इसलिए सारे पति घर पे जाके तो चुप ही रहते हैं। जैसे बीवी कहती है वैसे ही करना पड़ता है। ही। सही कहा सर जी, सबकी यही बात है, सबके साथ यही होता है। सर जी, मेरे साथ भी यही होता है। मैं किसी को बोल भी नहीं पाता। आज तो बात हो रही तो मैंने बोल दिया, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं बोलता कि हम पतियों की कितनी बुरी हालत है। इस बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। पतियों के लिए सारा कुछ बीवियों के लिए ही कर रखा है। घर जाओ तो कभी शॉपिंग, कभी साफ सफाई, कभी कुछ सामान, कभी ब्यूटी पार्लर, बस यही कहती रहती हैं। मैं तो बहुत ही परेशान हो गया हूँ। प्लीज़ कुछ करे सरकार। ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और जो भी पति पीड़ित हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना और लाइक करना।